अच्छा, क्या दिलान के बिहेवियर में कुछ बेहतरी आई है? कोई खास बेहतरी नहीं। जब तक सबिहा का मामला हल नहीं होता तब तक कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन अगर दिलान जो कह रही है वो सच है तो फिर वो औरत सबिहा बेकसूर है। हो सकता है उसने दिलान के लिए वाकई कुछ अच्छा किया हो। मेरे ख्याल में हकीकत वैसी नहीं जैसी कि दिखाई या सुनाई दे रही है करीम। कुछ अजीब है, समझ नहीं आता कौन किससे खेल रहा है। शायद ये मेरा अंदाजा है, नहीं जानता। तुम सबिहा की निगरानी का काम जारी रखो, कुछ भी नजरअंदाज मत करना। जरूरत पड़ने पर हर चीज बार बार देखना करीम। तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसा ही करूंगा। खैर, काफी देर हो गई है, मैं अब चलता हूँ। राब्ते में रहेंगे। शुक्रिया। हेलो मरियम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ आओ। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यामूर की माँ हूँ और मुझे अपनी बेटी से मिलने का पूरा हक है। वो हक तो तुम पहले ही खो चुकी हो, उससे दूर होकर। कितनी बार कहा तुमसे कि अपनी बेटी से आके मिल लो, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। अब यामूर तुमसे मिलना नहीं चाहती। यामूर, मुझे कब पता चला कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? शायद जब पहली बार तुम्हें देखा था, हाँ, उसी लम्हे महसूस किया कि हमारे दिल एक हो जाएंगे। मैं अपनी जिंदगी में जिसका हाथ थामना चाहती हूँ वो तुम ही हो। फिर मैंने जितना भी इनकार करने की कोशिश की, मैं नहीं कर सकी और तुम्हारी तरफ खींची चली गई। हम दोनों को जुदा करने की हर कोशिश हमें मजीद एक दूसरे के करीब ले आई। मैं इस कपड़े के टुकड़े से जान छुड़ाने वाली हूँ। ये बस अब एक बुरी याद बनकर रह जाएगा। क्या हुआ? दिल में दर्द हुआ क्या? नहीं, सिर्फ इसी से जान छुड़ाना चाहोगी, बस ये सोच रहा हूं।
इससे अच्छा भी कुछ है। लो, इससे भी जान छुड़ाओ। ये सब ले लो। लो, और इन सब से भी जान छुड़ा लो। फेंक दो इन्हें भी। तुम ठीक कहते हो, सब कुछ छोड़ देना चाहिए मुझे। क्या हुआ? दिल में दर्द हुआ? फेंकना मत। चलो। हमारी सारी यादें, हमारी कहानी की हर निशानी, इसका दिया हुआ हर तोहफा जलकर राख हो जाएगा। खो दूंगी मैं सब कुछ। मुझे ना तुम्हारी जरूरत है, ना तुम्हारे तोहफों की। सब कुछ जलाकर माजी का हर निशान मिटा दूंगी। शायद तब तुम समझो कि हमारे दरमियान कोई मुस्तकबिल नहीं है। तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती अब मैं। एक ही कमरे में रहना भी नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं तुम्हारी बीवी नहीं और ना बनूंगी कभी।